नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा करेंगे शुद्धिकरण पर हो रही सियासत पर। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 8 अगस्त की विजय शंखनाद रैली के बाद शुद्धिकरण हवन से उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई। 9 अगस्त को हिंदू संगठनों ने मैदान में जाके पूजा पाठ किया और हवन तक कर दिया। अब इसके बाद कांग्रेस ने इसे दलित अस्मिता और जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर कार्रवाई की मांग कर रही है, जबकि भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेस धार्मिक आयोजन को जाति और राजनीति से जोड़कर सियासी फायदा उठाना चाहती है। मामला अब राज्यपाल तक पहुंच चुका है। सवाल है कि क्या ये विवाद 2027 की चुनावी जंग का नया मुद्दा बनने जा रहा है? क्या कांग्रेस का आंदोलन प्रदर्शन दलित अस्मिता के लिए है या इसकी वजह कुछ और ही है? इन तमाम चीजों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा हुई। 11 अगस्त को कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसी मंच पर यज्ञ और मंत्रोच्चार कर कथित शुद्धिकरण किया। वीडियो सामने आने के बाद विवाद तेज हो गया। कांग्रेस का आरोप था कि सार्वजनिक स्थल को किसी व्यक्ति, जाति या पहचान के आधार पर अशुद्ध बताना संविधान की समानता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। अब ये विवाद फिर से सुलग रहा है। कांग्रेस विधायक और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रीतम सिंह ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ी तो इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं और कहना चाहते हैं कि संविधान के विपरीत भी जो है आचरण है और जो कानून है उस कानून को भी तथा बताने का काम किया गया है। तो हम इसलिए राज्यपाल महोदय जी के पास आए थे, उनसे ये आग्रह करने कि वो राज्य सरकार को निर्देशित करे कि राज्य सरकार इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करने का काम करे। दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बता रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस धार्मिक कर्मकांड को जातिगत भेदभाव से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। शुद्धिकरण को कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है उसके पीछे राजनीतिक मकसद है। कांग्रेस मिथ्या आरोप लगा रही है, चाहे राजभवन जाकर के या जेपी नड्डा जी के लिए बोल रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा जी ने कहा था, खेद प्रकट किया था। हाँ, अगर कोई इस तरह का कोई शब्द किसी के व्यक्ति विशेष के लिए बोलेगा तो वाकई खेद हम प्रकट करेंगे। इस तरह के शब्दों को हम जो है समर्थन नहीं करते, लेकिन बेवजह का राजनीतिकरण करना अनुसूचित समाज को केवल और केवल कांग्रेस ने हलवा समझ लिया, अब उसकी माला जपने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को चुनाव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो पूरे देश के अंदर दलित समाज को मोहरा बनाकर कि जैसे उन्होंने बरसों तक इस समाज को, अनुसूचित समाज को केवल अपना वोट बैंक समझ के चले और इसके ठेकेदार बने रहे, लेकिन आज ये समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय और संविधान का सवाल बता रही है, जबकि भाजपा इसे सनातन और धार्मिक आस्था के साथ कांग्रेस के नैरेटिव से जोड़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हल्द्वानी का रामलीला मैदान 2027 की चुनावी सियासत का नया अखाड़ा बनेगा? क्या ये विवाद जाति बनाम सनातन की राजनीतिक बहस को और धार देगा? फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि चुनाव नजदीक आते ही ये मुद्दा उत्तराखंड की सियासत में और गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर है सभा तो हो गई, लेकिन सभा के बाद जो कुछ हुआ वो मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है और ऐसा लगता नहीं है कि मुद्दा आने वाले समय में जल्द ही शांत होता नजर आएगा। समझने की कोशिश करेंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ, सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस से, अनुज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सूर्यकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। जनसभा तो हो गई, शिकायत भी हो गई, अब क्या चाह रही है कांग्रेस? सूर्यकांत जी, जहाँ एक तरफ हमने देखा जेपी नड्डा जी ने भी इसकी भर्त्सना की है राज्यसभा में और कहा कि इस मामले को लेकर जो है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं,
अब और कांग्रेस क्या चाहती है? राज्यपाल से जाके आप इस मामले को लेकर शिकायत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि अब इस मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, सूर्यकांत जी। मैं आपसे सबसे पहले ये आग्रह कर रहा हूं, ये जो पूरा प्रकरण है उस प्रकरण को जिस प्रकार से जिस दिन ये घटित हुआ, आदरणीय खड़गे जी की रैली के बाद जो शुद्धिकरण का कार्यक्रम वहां पर किया गया, उसकी जो रिपोर्टिंग हुई, अगर आप उसको देखें, चाहे समाचार पत्रों में हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे पोर्टल्स में हो, सोशल मीडिया में हो, ये कहा गया कि जिस मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाषण दिया उसका शुद्धिकरण किया गया किसी सेना के द्वारा। अब उसका शुद्धिकरण किया गया तो उस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि जो ये करने वाले हैं ये लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रामलीला मैदान जो हल्द्वानी का हो, उत्तरकाशी का हो, पिथौरागढ़ का हो, पौड़ी का हो, जितनी जगह भी रामलीला मैदान है सार्वजनिक स्थान है, और जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं किसी भी दल के, उनके नेता आते हैं वहां भाषण देते हैं। हमारे राष्ट्रीय आदरणीय खड़गे जी वहां आए, और उसके बाद क्योंकि वो आपको मालूम है, सारे देश को मालूम है, अनुसूचित जाति के वो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, उनके मंच को ये कह करके कि वहां खड़गे जी ने भाषण दिया उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, इस बारे में हमने कार्रवाई की मांग करी। इस मामले को स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वहां पर उठाया, और उसमें जो जवाब सरकार की ओर से आया, नेता सदन राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम ऐसे किसी भी तरह के आयोजन का समर्थन नहीं करते, और जिन लोगों ने किया है उनकी भर्त्सना करने के साथ साथ उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। हम इससे ठीक है, संतुष्ट थे, लेकिन माननीय जेपी नड्डा जी की घोषणा के बाद जिस प्रकार के बयानात भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े नेताओं तक, चाहे वो सरकार में हो चाहे इनके पार्टी के लोग नेता हो, जिस प्रकार के बयान, और उसमें तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कूद गए, और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ तमाम सरकार के लोग कूद गए, उन्होंने जिस प्रकार से डिफेंड किया, तो बाद में खोजने में पता लगा कि जो ये करने वाले थे उनका रिश्ता तो भाजपा से सीधा सीधा है, उनका रिश्ता तो संघ परिवार से सीधा सीधा है। तमाम तस्वीरें, तमाम फोटोग्राफ्स वो सोशल मीडिया से लेकर के सब लोगों के पास है कि वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में उनके नेताओं के साथ और सरकार के लोगों के साथ उनके फोटो हैं। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि बीजेपी सरकार के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको डिफेंड करने लगे, अलग अलग तर्क देने लगे। साहब ये तो कर्मकांड है, ये तो सनातन में, अरे भाई कर्मकांड है, लेकिन कर्मकांड जब आप सनातन की बात करते हो तो सनातन में तो खड़गे जी भी सनातन में आते हैं, और सारे लोग जो सनातन में आते हैं, क्या जातीय भेद, भगवान राम जिनके नाम से रामलीला ग्राउंड है और जिनके नाम से वो रामलीला का जो मंच था, उस मंच में सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि तुलसी बाबा ने तो राम भगवान के बारे में जो लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जान निहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान राम जो बिल्ली के झूठे भेर खाते हैं, बिल्ली के झूठे भेर खाने वाले राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके नाम पर आप इस प्रकार का प्रपंच करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जपेंद्र सिंह जी का जो प्रपंच हल्द्वानी के, जी जी जपेंद्र सिंह जी हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान के मंच से, मैं अभिषेक अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, जी जल्दी से मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उसमें सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी के नेताओं को राज्यसभा में अपने नेता जो लीडर ऑफ द हाउस हैं
उनका सम्मान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक। और उनकी बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के जिन लोगों ने प्रपंच किया, आप उनको डिफेंड करने के लिए जब आ रहे हैं तो उससे जपेंद्र जी, स्पष्ट हो क्या रहा है। क्या बीजेपी डिफेंड कर रही है उन लोगों को? क्या प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान में वहां से संबोधित कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने जो उनके जाने के बाद वहां पे जो हवन किया गया या शुद्धिकरण किया गया, कितना जायज है ये? आप ऐसे कर्मकांड का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? उससे पहले तो राहुल गांधी भी आए थे वहां पर, उनके भी उत्तराखंड में मंच से भाषण हुए थे। इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं और ये मामला इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? सिंपल सी बात है, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है जो किसी को इससे ठेस पहुंचती है तो मामले को लेकर जिम्मेदारी तय होने चाहिए ताकि एक सही उदाहरण सेट हो। जपिन जी। भगवान राम के नाम पर रामलीला ग्राउंड है जी। और उन्हीं भगवान राम की अंश वंश में से गुरु नानक देव जी हुए हैं। और गुरु नानक देव जी ने लिखा है, राज बिना नहीं धर्म चलत है, धर्म बिना सब घोल मोल। अब कांग्रेस पता नहीं क्यों ये रॉन्ग नैरेटिव फिक्स करना चाह रही है और हमें लगता है कि ये मुद्दा भी पूर्ववर्ती मुद्दों की भांति कांग्रेस पर उल्टा पड़ गया है और पूरी तरह पड़ गया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता और नड्डा जी ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि इस तरह की चीजों का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। खड़गे जी देश के बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं और हम तो सब कांग्रेसियों को सनातनी मानते हैं। भाई सभी कांग्रेसी जो सनातन से निकले हैं, हिंदू धर्म से जिनका रिश्ता है वो सनातनी है। लेकिन अब अगर कांग्रेस ही अपने आप को सनातनी नहीं मानती तो इसमें देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती। और जिस प्रकरण को लेकर इतना हो हल्ला कांग्रेस मचा रही है, उसे लेकर उसके बाद उन्हीं संगठन के लोगों की 48 घंटे के अंदर अंदर उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम 5-7 लोग हैं, हमने तो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के शुद्धिकरण को लेकर यज्ञ करा और हम में दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, उनमें दलित साथी भी थे उनके साथ यज्ञ वो करने वाले। जी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इतने बड़े नेता है, इतने सीनियर नेता है, अगर उनको भी वहां पर जाकर भाषण देना है या वहां पे कार्यक्रम करना है तो उन्हें स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। आप ऐसे ही कहीं पे भी धार्मिक अनुष्ठान शुरू नहीं कर सकते, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होता है, एक तरीका होता है। देखिए वो अभी चर्चा ये नहीं हो रही कि उन्होंने परमिशन किया नहीं, क्योंकि उसके लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है तो फिर आखिर वहां पे जो हो रहा था वो किसकी परमिशन से हो रहा था? ये भी एक सवाल उठता है। अब कांग्रेस जो दलित सम्मान के नाम पर अपने दलित भाइयों का जो अपमान करने में लगी हुई है और उस वहां पे शुद्धिकरण करने वालों में हमारे दलित भाई भी थे, तो कांग्रेस ये तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर क्यों कब आएगी? क्यों नहीं आ रही है? क्या कांग्रेस की समझ में अब भी नहीं आया कि देश के अंदर वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं? इस तरह की छोटी राजनीति करके वो भारतवासियों को और भारत के किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति संप्रदाय से संबंधित लोगों को प्रभावित कर कर देश की अखंडता और सनातन का नुकसान नहीं कर पाएंगे। जितना करना था कर चुके। ठीक है, अरुण शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। अरुण जी, 3 अलग अलग चीजें हैं। एक, वहां पर उनका कार्यक्रम हुआ, उसके बाद वहां पे हवन हुआ, फिर एक तर्क दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ये तो धार्मिक अनुष्ठान है। वो कह रहे हैं कि देखिए जाति के नाम पर इस तरह से नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है। किस तरह से देखा जाए इस बात को कि ठीक है वहां पे आप ये हवन कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर एक सार्वजनिक स्थान पर अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। भले ही आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के विचारों के शुद्धिकरण के लिए हवन कर रहे हैं, फिर भी क्या ये तरीका ठीक है? ये एक पहला सवाल उठता है। दूसरा, अब जब रायता फैल गया है, क्या अब उसे समेटने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस जो है वो जातिवाद के नाम पर जो है कहीं ना कहीं इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रही है, या फिर बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? अभिषेक, देखिए ये चुनावी साल है
और इस चुनावी साल में छोटे छोटे मुद्दे भी तूल पकड़ेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के प्रोग्राम के बाद जिस तरह ये शुद्धिकरण अभियान चलाया गया, ये किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं हो सकता एक सभ्य समाज में, क्योंकि जितना किसी दूसरे का कार्यक्रम करने का हक है उतना ही उनका भी, और वो इसलिए भी है कि वो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं और बाकायदा उस प्रोग्राम के लिए परमिशन लेके वो प्रोग्राम किया गया। जबकि उससे पहले आपने देखा होगा देहरादून में एक नया रण छिड़ा था कि जो परेड ग्राउंड में परमिशन कैंसिल कर दी गई थी और परेड ग्राउंड में जो मेला था उसे बढ़ा दिया गया था 2 दिन। तब राहुल गांधी को छात्रों की गूंज बन्नू स्कूल में करना पड़ा था, तो तब भी विवाद हुआ था। और ये देखिए, ये विशुद्ध रूप से अब ये राजनीतिक लड़ाई हो गई, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश में खासकर वो जो छोटी जाति के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके अपमान का मुद्दा कांग्रेस उठा रही खड़गे जी से जोड़ के, और भाजपा इससे किसी भी तरह निपटाने के मूड में है कि किसी भी तरह ये मुद्दा निबट जाए, ताकि उनको, ये बात सही है कि उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी हाउस के अंदर इसकी बुराई करी, राज्यसभा के अंदर खड़गे जी ने जब ये मामला उठाया, उसके अलावा राज्य में भी कई नेताओं ने इसकी निंदा करी, भर्त्सना की कि इस तरह के जो कृत्य है वो भारतीय जनता पार्टी उनको बढ़ावा नहीं देती। क्या जानबूझ के इस मुद्दे को खींचा जा रहा है क्योंकि अरुण शर्मा जी गंगा जल छिड़कने और हवन करने पर अब उन लोगों पे एट्रोसिटी एक्ट तो नहीं लगा देंगे ना आप? हाँ, ये है कि आप बोले कि भाई आप माफी मांगे, इस मामले को निपटाएं। अब राज्यपाल के पास शिकायत की गई है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां से हासिल क्या होने वाला है। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखना चाहती है चुनाव तक, और अभी आप देख लेना ये मामला लंबा चलेगा, क्योंकि ये सीधी सीधी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान का भी सवाल, तो कांग्रेस को करना भी चाहिए वो जो कर रहे हैं। जी अभिषेक। निश्चित रूप से। जी सूर्यकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है, मैंने जैसा पहले कहा आपको, और ये खड़गे जी के साथ पहले नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में जनवरी के महीने में खड़गे साहब देहरादून आए थे, और जब देहरादून आए थे उसमें बन्नू स्कूल में कार्यक्रम उनका था, परेड बगल में पुलिस लाइन का जो हेलीपैड है उसमें उतरने की उनसे परमिशन मांगी गई थी, और एंड टाइम पे परमिशन रद्द कर दी गई थी। रात को हमको डीजीपी के दफ्तर पे धरना देना पड़ा, घेराव करना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया और तब जाकर के पुलिस लाइन की परमिशन हमको हेलीकॉप्टर उतारने की उनकी मिली। और ये दूसरी बार हुआ है। एक बार आप एक इतने बड़े राष्ट्रीय नेता का अपमान करेंगे, और उसके बाद यहां तो पोल खुल गई कि आपने उनका जो मंच था जिससे उन्होंने भाषण दिया, वहां पे गंगा जल छिड़क करके और बाकायदा हवन और यज्ञ करके ये ऐलान किया कि हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। और हमें सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस समय राज्यसभा में नेता सदन है इनके, उनके आश्वासन के बाद भी राज्य की भारतीय जनता पार्टी उस कार्यक्रम को डिफेंड कर रही है। सूर्यकांत जी, एक इस चीज पे आना चाहूंगा। कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में भी कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं, न्यूसेंस होते हैं, जो गलत नारे लगाते हैं, और फिर उस मामले को तूल दे दिया जाता है कि इनके कार्यक्रमों में देश विरोधी नारे लगे, जबकि सच्चाई तो ये कि कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं, कार्यक्रम खराब करने की कोशिश होती है। तो इन्हें भी उन न्यूसेंस की तरह नहीं देखा जाए, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि पूरे राज्य में जो बीजेपी है वो यही करना चाहती है? ये भी उन्हीं न्यूसेंस की तरह है जिनके अपने अंदर कुंठा है, जो वो निकालना चाह रहे हैं। अभिषेक, जो बीजेपी के आपने यहाँ पर डिबेट में मेरे साथ सम्मानित प्रवक्ता बिठाए हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो उस कार्यक्रम को डिफेंड कर रहे हैं। कांग्रेस के रैली में, कांग्रेस के कार्यक्रम में अगर कोई उपद्रवी या किसी प्रकार का एंटी सोशल एलिमेंट घुस करके किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस करता है, आप पूरे कोई एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें कांग्रेस ने डिफेंड किया हो ऐसे लोगों को। कांग्रेस कभी डिफेंड नहीं करती। अगर कोई गलती करेगा तो उसकी निंदा भी की जाएगी, और उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो कांग्रेस उसको डिफेंड करने नहीं जाएगी।
ठीक है यहाँ सर। तो पूरी हाँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार, ठीक, मैं समय आपको थोड़ा सीमित है, मैं चाहूंगा जपेन जी जल्दी से इस पे आप जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं देखिए, अगर कोई गलत करता है उनके कार्यक्रम में उनके द्वारा, लोगों के द्वारा भी तो उस पर कार्रवाई होती है। एक अच्छा एग्जांपल सेट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें जेल में भर दीजिए, पर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए। जपेन जी, भारतीय जनता पार्टी के अभी देखिए, कार्यकर्ताओं के मैं लिए अपनी बात पूरी सम्मानित करूंगा, उसके बाद आप व्यक्ति बीजेपी के हैं, प्रवक्ता को सुनते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, मैं केवल ये कह रहा देशवासी हूं हैं, कि भारतीय कांग्रेस हैं, पार्टी ये कह रही है, सनातन की जड़ों से राज्य जुड़े की- हुए हैं। तो कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता से निवेदन है और इनके साथ साथ अन्य प्रवक्ताओं से भी निवेदन है कि ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, भेदभाव, ये तुष्टीकरण की राजनीति से भैया बाहर आइए और देश को बांटना, समाजों को बांटना बंद कीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने स्क्रीन कह रहे हैं कि खड़गे जी हम सबके लिए बहुत सम्मानित हैं, रहेंगे, लेकिन कांग्रेस जो रॉन्ग नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास कर रही है, ये किसी भी देशवासी को मंजूर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। बहुत या बहुत भारतीय शुक्रिया जनता आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर कौन नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है और किसका नैरेटिव वाकई में सेट होता हुआ शायद दिखाई देगा। क्या इस मामले में वाकई कार्रवाई होगी? अब मामला राज्यपाल तक पहुंच गया है, ये तो खैर देखना फिलहाल महत्वपूर्ण। लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।